इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था, तो चलो बोल देते हैं, चलो मजा आएगा एक चीज। नहीं, इसके पीछे मैं बता रहा हूं, स्पीच के पीछे एक पूरे साल की तैयारी होगी और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल चुका है। इतना मुझे पता है, क्या काम है दिस आई डोंट नो, बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये मैं बता रहा हूं, ये कर भी देंगे ये लोग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पाक मीडिया पे। इस वीडियो में आप देखेंगे मेजर गौरव आर्या और आरजू काज़मी को, जहां बात हो रही है 25 साल के बाद भारत कैसा होगा, यानी कि जब भारत अपने 100वें स्वतंत्रता दिवस तक एक डेवलप कंट्री बन जाएगा, इसको लेकर चर्चा हो रही है। वीडियो बहुत ही मज़ेदार है दोस्तों, इसलिए अंत तक देखें। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया जब 100 साल की आजादी हो जाएगी भारत की, when India completes 100 years of independence, India should be a fully developed country, like any country in Europe, like America, like any other country. डेवलपमेंट मतलब ये नहीं कि आप सबसे बड़े सुपर पावर होंगे दुनिया में, या सबसे ज्यादा आपकी मिसाइलें होंगी या न्यूक्लियर बॉम्ब होंगे। दैट इज नॉट डेवलपमेंट। आपका हर एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, आपका वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, सबको एक्सेस टू टॉप क्लास हेल्थ केयर होगी, सबकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो एक खास ग्लोबल लेवल पे पहुंच जाएगी, लोगों का एक खास लेवल का इन्वेस्टमेंट आएगा, भारतीय खास लेवल। और अभी जो इंडिया की ग्रोथ है ना, वो थोड़ी सी ऐसी है कि जैसे इंडिया के गौतम अदानी हैं, वो दुनिया के टॉप 10 में आ गए हैं, नंबर 4 या नंबर 5 ऐसे ही हैं गौतम अदानी, बिल गेट्स को पीछे छोड़ दिया। फिर मुकेश अंबानी भी ऐसे हैं। फिर कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, जो दिन में सिर्फ एक बार खाना खाते हैं। ये इसको हमने मैनेज करना है किसी तरीके से ना, कि जो अमीर हैं वो तो अमीर बने ही, लेकिन जो गरीब हैं उनको भी ऊपर लाया जाए। तो इसके लिए कई सारी पॉलिसीज हैं जो सरकार लेकर आ रही है, और मुझे लगता है हो जाएगा। मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा ये, बट मोदी जी ने 25 साल का दिया है, बट मुझे लगता है 25 साल से पहले हो जाएगा, कर देंगे। एटलीस्ट सोचा तो उन्होंने, कम से कम सोच तो रहे हैं वो कि इस तरह से होना चाहिए। तो कहा जाता है जो अर्जुन जी सोचना वोचना नहीं है इनका। ये बहुत खिलाड़ी लोग हैं ये लोग, ये सोचा नहीं है, कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी ठीक है, मोदी जी इसमें सक्सेशन प्लानिंग होगी कि मोदी जी के बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा देश का, कौन अगला फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, हमारी क्या पॉलिसीज होंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है जो तैयार करा जा रहा है भारत में। इट्स नॉट जस्ट कि उन्होंने सिर्फ सोच के बोल दिया क्योंकि उनको 15 अगस्त को कुछ तो बोलना था, तो चलो बोल देते हैं, चलो मजा आएगा एक चीज। नहीं, इसके पीछे मैं बता रहा हूं, स्पीच के पीछे एक पूरे साल की तैयारी होगी और इसके ऊपर काम ऑलरेडी चल चुका है। इतना मुझे पता है, क्या काम है दिस आई डोंट नो, बट दे हैव ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिवली वर्किंग ऑन इट। ये मैं बता रहा हूं, ये कर भी देंगे ये लोग, ये कर देंगे। मोदी जी ने आह्वान दे दिया ना, लोग लग जाएंगे पीछे। मैं बता रहा हूँ इसके, इसको कर देंगे। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, और जाहिर है कि एज अ पाकिस्तानी यहाँ के लोगों को भी अच्छा ही लगेगा। लेकिन एक चीज और लास्ट में मेजर साहब पूछना चाहूंगी, और वो ये कि अमेरिका के बारे में भी ये कहा जा रहा है कि वहाँ के हालात भी ठीक नहीं है, उनकी अपनी भी जो इकोनॉमी है वो भी खराब हो रही है, सिविल वॉर जैसा एक वहाँ पे भी कुछ खतरा है हो जाने का। अगर ऐसा हुआ तो आपके ख्याल से फिर क्या चाइना को या रशिया को फायदा होगा, किसको फायदा होगा इससे? देखिए, मुझे नहीं लगता अमेरिका में कोई सिविल वॉर हो रहा है। इकोनॉमी रिसेशन की ओर जा रही है अमेरिका की, ये बात सच है। पर ये पूरी मार ना, देखिए बात ये होती है आरजू जी की, पूरे ग्लोब में मार पड़ रही है ये। इंडिया थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन सबको मार पड़ रही है, सिर्फ ये अमेरिका को नहीं पड़ रही। और दूसरी चीज, जब आप अरबों खरबों खर्च करेंगे ना जंगे लड़ने में, इनको जैसे अफगानिस्तान में इन्होंने, ठीक है इनके कंपनीज को फायदा हुआ, लेकिन आम अमेरिकन को तो घाटा हो गया ना। अब अमेरिका को अब अकल आई है कि अफगानिस्तान में क्या करना है। इन्होंने किर्गिस्तान या कजाकिस्तान कहीं पे अपना ड्रोन का बेस बनाया, वहां से ड्रोन मारेंगे ये, ठीक है। और अमेरिका कुछ कुछ पैसे लगाएंगे, कुछ 100-200 मिलियन का बजट बनाएंगे, जो कि अमेरिका के लिए पीनट्स हैं बिल्कुल। और नदर्न अलायंस को खड़ा कर दें, अगर इनको तालिबान को लाइन पे लाना है तो। अगर इनको नहीं लाना लाइन पे तालिबान को, फिर अलग बात है। लेकिन अगर इनको लाना है लाइन पे और तालिबान को टाइट करना है, तो नदर्न अलायंस बैठा हुआ है। फंड ही तो करना है आपको नदर्न अलायंस को, आपको पैसे देने हैं, आपको हथियार देने हैं। हथियार और पैसा दो चीजें जो अमेरिका के पास भर भर के हैं। अमेरिका देगी, वो गुलबदीन हिकमतयार और पूरे जितने भी इनके पुराना ये गैंग है, ये सब खड़ा हो जाएगा। और एक और चीज, लोगों को ये लगता है कि अफगानिस्तान इज पश्तून मेजोरिटी, दैट इज नॉट ट्रू। वहां पे हजारा हैं, वहां पे उज्बेक हैं, वहां पे
आपके ताजिक हैं, वहां पे बलोच हैं, वहां पे कई और जो कम्युनिटीज हैं जो कि पश्तून के अलावा वहां पे हैं, एंड दे कैन ऑल फाइंड आइडेंटिफिकेशन अंडर द बैनर ऑफ द नेदरलैंड्स। खासतौर से जो ताजिक हैं, उनको नेदरलैंड्स वाले हैं ही ताजिक हो। तो ये चीज है, जिस दिन अमेरिका चाहेगा अमेरिका ये कर देगा। ज्यादा पैसा भी नहीं खर्च करना, खुद अपने बंदे मत उतारो। अफगानिस्तान में हथियार है, लोग हैं जो लड़ना चाहते हैं। क्योंकि जो बाइडेन इन लोगों के लिए इतना लकी साबित नहीं हुआ है ना, बहुत लोग नाराज हैं। इवन वो तारड़ साहब से भी बात होती है तो वो भी बुरा भला कह रहे होते हैं कि इसको, जो बाइडेन को। देखिए तारड़ साहब का ऐसा ना, तारड़ साहब वॉशिंगटन डीसी में बैठे हुए हैं, तो जो तारड़ साहब की नजर होगी वो आपकी मेरी नजर नहीं हो सकती। ही इज प्रैक्टिकली सीइंग थिंग्स इन फ्रंट। वो प्रैक्टिकली देख रहे हैं, तो वो अपने तजुर्बे से बोल रहे हैं। आप और हम अखबार पढ़ के बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं तारड़ साहब। तो ऑब्वियसली उनके और हमारे एनालिसिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। जो बाइडेन की कोशिश है कि किसी तरीके से अपने आप को एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट दिखाए, आई एम अ स्ट्रांग प्रेसिडेंट, वो हो नहीं पा रहा। उनको स्लीपी जो कहते हैं, वो सो जाते हैं बीच में, और बुजुर्ग भी हैं वो काफी, ही इज नॉट एबल टू कीप पेस। प्रेसिडेंट तो थोड़ा, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स से हाई एनर्जी जॉब सबके बस का भी नहीं होता है। लेकिन ठीक है, देखते हैं अगली बार कौन आता है वहां पे, ये देखना है। लेकिन अगर अमेरिका चाहे तो अफगानिस्तान में दूर बैठे बैठे तूफान खड़ा कर सकता है बिना ट्रूप्स अंदर डाले हुए, और उसको पाकिस्तान की जरूरत भी नहीं है। ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करेगा और सिर्फ अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा दुशानबे में, तजाकिस्तान में, या और जगह अपनी स्पेशल फोर्सेस डालेगा। जो ब्लैक वाटर टाइप के इसके प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको डालेगा, क्योंकि उसमें सब नेवी सील्स और ग्रीन बेरेज वो पुराने पड़े हैं वेटरन्स उधर, उनको डालेगा। ये टीम्स को तैयार करके, उनको हथियार देके, उनको ट्रेनिंग देके, उनके साथ अंदर ऑपरेट करके, एयर एसेट्स देके, थोड़े बहुत, कुछ नहीं करना, 15, 20, 25 ब्लैक हॉक दे दिया, हेलीकॉप्टर्स दे दिया, 10-15 फाइटर प्लेन्स दे दिए पुराने। बहुत है, मतलब तालिबान को तंग करने के लिए बहुत अमेरिका के पास कैपेबिलिटी है। विदाउट पुटिंग ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, बिना अपने फौजी अफगानिस्तान में डाले हुए, ये नाक में दम कर सकते हैं तालिबान का। तालिबान को पता नहीं लगेगा क्या हुआ, बहुत परेशान हो जाएगा तालिबान। 20 साल में तो कुछ भी नहीं कर पाए, 20 साल रहे ग्राउंड पे रहे, तब भी इन्हें निकल के जाना ही पड़ा, कुछ कर नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ये पाकिस्तानी सोचते हैं ऐसा कि नहीं कर पाए। अमेरिका करने क्या आया था? अमेरिका ने क्या करा? अमेरिकन कंपनीज ने, देखिए वॉर जो है अमेरिका की इंडस्ट्री है। वॉर इज एन इंडस्ट्री, जैसे अफगानिस्तान में वॉर इंडस्ट्री है ना। सही। अफगानिस्तान क्या करता है? ये ड्रग्स पैदा होते हैं वहां पे और जंग होती है, और तो कुछ होता नहीं अफगानिस्तान में। आपने कोई सामान खरीदा, ये शर्ट मेड इन अफगानिस्तान या शूज मेड इन अफगानिस्तान आपने नहीं करा। अफगानिस्तान में तो कलिश्निकोव और यही सब है अफगानिस्तान में, और तो कुछ है नहीं इतना ज्यादा। कहने की बात है अर्जुन जी कि जैसे जैसे ये अमेरिका वहां से हटा, तो अमेरिका ने प्रॉपर एक अकॉर्ड साइन करा। अमेरिका अफगानिस्तान से नहीं जाता, अमेरिका की नजर हट गई एशिया पैसिफिक की ओर। अमेरिका को लगा अब अफगानिस्तान जरूरी नहीं है, उसने छोड़ दिया एक दिन अफगानिस्तान को, वो एशिया पैसिफिक चला गया। वो कह रहा है चाइनीज थ्रेट को मैं देखूंगा, मुझे नहीं देखना अफगानिस्तान को। तो जो पाकिस्तानी ये समझते ना अमेरिका वो भागा नहीं, वो रीडिप्लॉय हो गया है। और आप देखेंगे अमेरिका वापस अफगानिस्तान आएगा, लेकिन दूसरी तरीके से। वो दूसरी तरीके से, इट विल नॉट कम। ये जो इंडिया के जो वहां पे एम्बेसी अफगानिस्तान में, वहां पे और लोग गए हैं एम्बेसी में और उसको स्ट्रेंथन करा गया है, ये कैसे करा गया है? ये सब ऑलरेडी हो रहा है, और ये सब बिना पाकिस्तान से पूछे हो रहा है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन रहा है रशिया, ईरान, इंडिया का। तो ये जो जियोपॉलिटिकली चीजें मूव कर रही है ना, आप देखेंगे, अगर नक्शा सामने हो, आप मैप आप देखिए किस तरीके से हो रहा है। और इसका कहीं ना कहीं पीछे पाकिस्तान का आइसोलेशन भी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पावर था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी कि हम कंट्रोल करेंगे अफगानिस्तान में कौन जाता है, हम कंट्रोल करेंगे सेंट्रल एशिया में कौन जाता है। अब भारत जा रहा है सेंट्रल एशिया में, पाकिस्तान से बिना पूछ के जा रहा है। दुनिया जा रही है सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान बिना पाकिस्तान से। और सबसे बड़ी बात, जो तालिबान का ऑफिस है वो दोहा में है, वो इस्लामाबाद में नहीं है, जो एक जमाने में हुआ करता था कई साल पहले। इस्लामाबाद में होता था तालिबान का ऑफिस, अब नहीं है वहां पे, वो तो दोहा में है। क्यों? अमेरिकन करवा रहे हैं ये।